हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द तीज क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 3 की हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो आइए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, पहले चित्र में दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं और दूसरे चित्र में एक बच्चा अपनी माँ से बातें कर रहा है और तीसरे चित्र में अध्यापिका बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखकर समझा रही है और चौथे चित्र में पुलिस का सिपाही इशारों से लोगों को संकेत दे रहा है। तो अपना चैप्टर चलो शुरू करते हैं। पहले चित्र में दो बच्चे आपस में बोलकर बातें कर रहे हैं। दूसरे चित्र में माँ तथा बेटा आपस में बोलकर अपनी बात समझा रहे हैं। तीसरे चित्र में अध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर लिखकर अपनी बात बच्चों को समझा रही हैं और बच्चे पढ़कर तथा सुनकर समझ रहे हैं। चौथे चित्र में पुलिस का सिपाही इशारों से लोगों को आने जाने का निर्देश दे रहा है। अतः भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों का दूसरों से आदान प्रदान करते हैं। अब आता है हमारा भाषा के रूप, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? दो। पहला होता है हमारा मौखिक भाषा, दूसरा होता है हमारा लिखित भाषा। तो पहला पढ़ते हैं मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरे सुनकर हमारी बात को समझ लेते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। पिछले पृष्ठ पर पहले तथा दूसरे चित्र में भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग हुआ है। हमने अभी आपको पिछले पृष्ठ पर बताया ना, दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं और एक बच्चा अपनी माँ से बातें कर रहा है। तो यह हमारा क्या होगा? मौखिक भाषा। अब आता है हमारा लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरे पढ़कर हमारी बात को समझ लेते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। पिछले पृष्ठ पर तीसरे चित्र में भाषा के लिखित रूप का प्रयोग हुआ है। देखिए, पिछले पृष्ठ पर मैंने आपको बताया था ना कि अध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखकर बच्चों को समझा रही है, तो यह हमारा क्या होगा? लिखित रूप। कभी कभी हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए संकेतों की सहायता लेते हैं, लेकिन संकेतों को भाषा नहीं कहा जा सकता। अन्य प्रकार की भाषाएं। भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं: पंजाब पंजाबी, बंगाल बंगाली, महाराष्ट्र मराठी, कश्मीर कश्मीरी। इनके अतिरिक्त तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम तथा आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। संसार के अलग अलग देशों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे नेपाल की भाषा नेपाली, पाकिस्तान की उर्दू, चीन की चीनी तथा जापान की जापानी है। जो भाषा देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसीलिए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को माना जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। अब आप इस चैप्टर को रीड करेंगे, लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।